आज हमारे बच्चों को टीवी सीरियल्स, फिल्मों और सोशल मीडिया के दूसरे रिसोर्सेज से ऐसे अधकचरे ज्ञान और नफरतों के मटेरियल्स परोसे जा रहे हैं जिससे हमारे बच्चों का जहन खराब हो रहा है। बच्चों का जहन एक सादे कागज की तरह होता है, उनमें आप जो डालोगे उनका जहन वैसा बनेगा। एक पेंटर के पास जब एक सादा कैनवास पहुंचता है तो उसमें सिर्फ एक रंग होता है, लेकिन वो पेंटर जैसा चाहता है उसमें वैसा रंग भरता है। बच्चे बिल्कुल उसी सादे कागज और कैनवास की तरह होते हैं, उनमें आप जैसा पेंट करोगे, जैसा लिखोगे, उनका जहन वैसा ही बनेगा। हमको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के जहनों में किस तरह का मटेरियल डाला जा रहा है। हमको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि उनके टीचर्स या उनके आसपास का माहौल या वो जहां से सीख और पढ़ रहे हैं वो कैसा है। खासकर सोशल मीडिया और इंटरनेट के रिसोर्सेज से हर गार्जियन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। अधकचरे ज्ञान और नफरतों की भरमार है इन प्लेटफॉर्म्स पर। हमको आपको अपने बच्चों को इनसे बचाने की जरूरत है। ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसे ऐसे सीरियल्स परोसे जा रहे हैं जिनमें नफरतें बेची जा रही हैं। हमारा बच्चा अगर इन प्लेटफॉर्म से इन चीजों को देखेगा तो जाहिर सी बात है उसका भी जहन वैसा ही बनेगा, क्योंकि उसे इस तरह की चीजें परोसी जा रही हैं। 125 करोड़ से ज्यादा की आबादी का हमारा देश यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का देश है, जिनमें हर जाति और मजहब के लोग एक साथ रहते हैं और हमेशा साथ ही रहना है। लेकिन हमारे रिसोर्सेज नफरतों को परोसने में इन बातों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। इन दिनों गलत आंकड़ों और झूठे तथ्यों के साथ फिल्में बनाने की एक होड़ सी लग गई। पहले दी कश्मीर फाइल और अब दी केरला स्टोरी। चूंकि सियासी पार्टियों का इन फिल्मों से एक बड़ा फायदा होता है, इसलिए ये पार्टियां इस तरह की फिल्मों का खुलकर समर्थन करती है और जिन सूबों में, जिन स्टेट्स में इनकी सरकारें होती हैं वहां इन फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया जाता है। पहले दी कश्मीर फाइल्स और अब दी केरला स्टोरी। ये वो फिल्में हैं जिनमें गलत आंकड़ों और झूठे तथ्यों के साथ फिल्में बनाकर एक खास तबके को खलनायक बताया गया, जिससे हमारे बच्चों और खासकर नई पीढ़ी के जहनों में एक खास कम्युनिटी के खिलाफ नफरतें पैदा हो रही हैं। और नई पीढ़ी और हमारे बच्चों के जहनों में नफरतें इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि उन्हें इस तरह का मटेरियल परोसा जा रहा है। देश में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनमें फिल्में बननी चाहिए, लेकिन सही आंकड़ों और सही तथ्यों के साथ। दी केरला स्टोरी फिल्म में एक आंकड़ा बताया गया है कि 32,000 हिंदू बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका मजहब तब्दील करवाया गया और उन्हें आईसिस जैसे आतंकवादी संगठनों के पास भेज दिया गया, जबकि यह आंकड़ा ही गलत है। जब इस पर सवाल किए गए तो फिल्म के निर्माता और निर्देशक इन आंकड़ों को एडिट करके सिर्फ 3 नाम पेश किया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये आंकड़े फर्जी थे, गलत थे, तो इस तरह के आंकड़ों पर फिल्म बनाकर लोगों को गुमराह करने की क्या जरूरत पड़ गई। हमको आपको अपने बच्चों और खासकर नई पीढ़ी को ऐसे प्लेटफॉर्म्स और ऐसे रिसोर्सेज से दूर रखने की जरूरत है। इस फिल्म दी केरला स्टोरी में जिस कम्युनिटी को खलनायक बताया जा रहा है उसका आईसिस या इन जैसे संगठनों से क्या लेना देना। कुरान पाक के 29वें पारे में अल्लाह ताला साफ साफ कहता है कि अगर कोई भी गैर मुस्लिम तुम्हारे खिलाफ जंग के मैदान में नहीं है तो तुम्हें उनके साथ वैसा ही हुस्ने सुलूक और अमन का मामला करना है जैसा तुम दूसरों के साथ करते हो। उनके हर सुख दुख में शामिल होने और उनके साथ तहाइफ यानी तोहफों के आदान प्रदान का हुक्म है। उसी कुरान में गैर मुस्लिम भाइयों के साथ सियासी और तिजारती मुआहदात का हुक्म है। आईसिस या इनके जैसा कोई भी संगठन अगर कुरान और अल्लाह के इस हुक्म के खिलाफ जाकर खुद को मुसलमानों या इस्लाम का मुहाफिज बताता है तो उसका मुसलमानों या हिंदुस्तान के मुसलमानों से क्या लेना देना। वो सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्दी तंजीम है जो बेगुनाहों का खून बहाती है, और बेगुनाहों का खून बहाना इस्लाम और कुरान के खिलाफ है। अपना मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, हम सबको यही रहना है और एक साथ ही रहना है। हमें अपने बच्चों और खासकर नई पीढ़ी को
इन नफरतों के बाजारों से बहुत दूर रखने की जरूरत है। नई पीढ़ी की सोच अच्छी होगी तो देश अच्छा होगा, देश तरक्की करेगा। हमारे कुनबे के एक शायर ने कहा था कि मिलजुल के बरंगे शीरो शकर, दोनों के निखरते हैं जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम होता है।